ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहाँ पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहाँ 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने देख लिया। हालेलुया अलमाइटी जीसस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही था कि खामपुरा चर्च में इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा हुआ था। इनकम टैक्स वालों ने अपोस्टल जी के सभी फैमिलियों के घर में जाके छानबीन की थी। छानबीन के दौरान अपोस्टल जी के घर में क्या निकला, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी बैग निकल गए, तो मुझे लग गई। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूँ, प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है, कहते हाँ जी है जी, और कैश भी है, कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी, कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपये कैश है। कहते जी बस, कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो बाकी कार अपना सारा। एक बंदा बोला, कहता यार इन्ना भी पक्के च ना करया करो, ये चेक कर कर थक गए हैं, इन्ना भी तुम पक्के च ना करया करो। मैं कहा यहाँ सब पक्के में मिलेगा, आज भी पक्के में मिलेगा, 10 साल बाद आ जाओगे पक्के में मिलेगा, चैलेंज करते हैं। बोल रहे थे कि आप पहले बंदे मैंने देखे हो जो खुद ले लेके बोल रहे भाई साहब यहाँ भी चेक करो, रह गया जी मेरा बेड दा रह गया, मेरा बेड दा आ रह गया, इनू भी चेक करो, कुर्सी थल्ले भी चेक करो, इसकी कैबिनेट भी चेक करो। मैंने कहा मुझे क्या डर है, चोर को डर होगा, चोर के पसीने छूटेंगे, मेरे नहीं छूटेंगे। और ये अगर सरकारों को लगता है कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं है आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहाँ बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजुएं टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। जाते वक्त मेरे मदर से माफ़ी मांगी, मेरे फादर से माफ़ी मांगी, मेरी सास से माफ़ी मांगी, मेरे ससुर से माफ़ी मांगी, हमसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, आप गलत थोड़ी हो, आप किसी के पास भी चेक कर सकते हो। एक जगह नहीं काफ़ी जगह वो गए, कपूरथला ब्रांच में गए, जहाँ से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहाँ 70 रुपये थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहाँ 90 रुपये थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ 1100 रुपये निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहाँ 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहाँ 13,000 रुपया निकला है। तो जहाँ भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं, फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था, मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहाँ हैं? जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी एम्प्लॉई हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए बैठे, मैंने एक बार मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना, बेड सर्च आधा किया। मैंने कहा आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज़ आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है, मेरा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। चीज़ मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है, जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहाँ गया? मैं कहा जी आप पूरा कर दो, बाकी आधा निकला घर में। जितना लिख के दिया हुआ कि इतना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है, इतना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस, इतने ग्राम, जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे? मैं कहा चर्च में गए, दिल किया, चैनी बोदी, दिल किया, मुंदरी बोदी, तो हमारा क्या है? हम तो कूड़ा समझते हैं इसको। अगर मुझे पैसा कमाना है, अमेरिका मेरे लिए खुला है, मेरे लिए कनाडा खुला हुआ है, वहाँ फैमिलीज हैं मेरे पास जो बोलती सर आप यहाँ पे आएंगे तो हम $1 मिलियन की आपकी हेल्प करेंगे। 8 करोड़ होता है $1 मिलियन। पैसा कमाना हो तो वहाँ पे बहुत है। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि अपने लोगों से प्यार करता हूँ, यहाँ मैं चैरिटी करता हूँ, काम करता हूँ, और ये इन्होंने भी अब देख लिया। हालेलुया। पैसा कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि इनके चीज़ें जो हैं कि ऑफरिंग कितना आया संडे, जितनी ऑफरिंग आई उन्होंने बैंक जाके चेक की, उससे कंप्लीट मैच किया। पूरी ऑफरिंग बैंक में थी सोमवार शाम को। मंगलवार उन्होंने चेक किया, बैंक में गए, कोई लॉकर तो नहीं है जी अंकुर जी के नाम पे, कोई सोनिया जी के नाम पे। कहते जी कोई लॉकर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई तीसरे चौथे पांचवें छठे रिश्तेदार के पास चले गए, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या? जो मैंने आपको बताया कि आप सब वस्तुओं को कूड़ा समझते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारा स्टाफ था, लोकल लोग थे, मुझे जानते थे बहुत से लोग, कुछ लोग फॉलो भी करते थे। मैंने उनको बोला अगर हमारे घर में पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, सोने की ईंटें निकलेंगी, तो हम भी स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हम फिर हम स्पिरिचुअल लीडर थोड़ी हैं। हम फिर तो हम बिजनेसमैन है ना। फिर तो अगर हमारे घर में करोड़ों रुपया निकलना है तो फिर हम स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हमारे घर में कुछ ना निकले ना, तब हम स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो मेरी मदर को बोले कि आप इतना सिंपल कैसे हो, आपका बेटा इतना बड़ा है। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी। कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है। कहते जी बस? कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो बाकी कार अपना सारा। तो ये था सारा सीन। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। 5-6 घंटे में काम खत्म था पहले दिन में ही। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, कागज, साइन, जो उनकी फॉर्मेलिटीज। हमें इसका लालच नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हर चीज मेरी पक्के में पर्सनल। अगर मेरा ये घर है तो एक घर मेरा अगर कहीं बाहर है तो वो लोन पे है, तो वो भी पक्के पे है। उनको मालूम हुआ कि वाकई जो वचन हम प्रीच कर रहे हैं सालों से, कि ये चर्च में आप 1 रुपया भी डालोगे, वो 1 रुपया चर्च का ही है और वो बैंक जाएगा, बैंक से पक्का खर्चा होगा। कोई कच्चा नहीं, 20 लाख इधर कर दो, 20 इधर कर दो। मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोई कच्चा पक्का नहीं। और उन्होंने देखा, विटनेस किया। ऐसे रेड पड़ी जैसे बहुत कोई तगड़ा, मतलब कोई आएगा कि 500-700 करोड़ न्यूज़ चलेगी जी, लो जी नोट गिन रहे हैं जी मशीनों के साथ, धड़ 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 सब जगह। तो नोट तो इतने थे कि जेब में ही आ जाए उनके, वो भी लेके नहीं गए, छोड़ गए। वो तो 80-80 हज़ार के, आप 50 हज़ार लेके 1300 रुपया क्या लेके जाएंगे? तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो राइट है, वो करेक्ट है। मैं उनको बार बार यही बोलता रहा, आप गलत जगह पे आ गए हो। आपको जिसने भी चलो भेजा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जगह गलत आ गए हो। आपको मालूम हो जाएगा, आप जैसे जैसे मेरे साथ समय बिताएंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत जगह पे ही आए। तो उनको मालूम था, क्योंकि वो पहले तो सीरियस थे, उनको लगता था कुछ मिलेगा मिलेगा। जब सब तरफ से उनको मैसेज आए, और देखो रेड क्या, हर शहर में से दिल्ली का डीसी, एक वहाँ का डीसी, एक वहाँ का डीसी, पूरे इंडिया से अलग अलग डीसी अलग अलग जगह पे इन्होंने भेजे। वो अच्छी तरह तैयारी करके आए। अगर होगा कुछ तो निकलेगा ना। अगर है ही आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप बैठे हो तो आपको वरी क्या है? ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अलमाइटी जीसस को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।